जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि अगर आप लोगों को बीए में टॉप करना है, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को बीए में टॉप करना है तो उसका रामबाण इलाज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। जो भी टॉपिक मैं बताऊँगा यहाँ पे, ठीक है, उसको आपको फॉलो करना है। अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो हर सेमेस्टर में आपको टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। ये मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको देखना है, अच्छे से देखना है। वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि ये आपके लिए ही वीडियो है और आपके ही भविष्य को सुधारने के लिए वीडियो बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से देखना है कि सबसे पहला टॉपिक ये है कि एक बार संपूर्ण सिलेबस को कवर कर लें। क्या करना है, एक बार टोटल जितना आपका सिलेबस है उसको आपको कवर कर लेना है। कैसे करना है आपको कवर, देखिए, जैसे कि जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना आपको देखना है, या फिर कहीं से आपको चाहे जहाँ से आपको सीरीज से पढ़ना हो या फिर आपको किसी चैनल से पढ़ना हो, कहीं से भी पढ़ना हो, एक बार पूरा सिलेबस को कवर कर लें। अब आप कहेंगे कि जब पूरा सिलेबस ही कवर कर लेंगे तब तो हमको अच्छे मार्क्स मिल ही जाएंगे, बट आपको सिलेबस कैसे कवर करना है, आपको रटना नहीं है, ठीक है। एक बार आपको पूरा सिलेबस जो है पढ़ डालना है, जैसे कहानी की तरह, क्या है उसमें, ठीक है। इतना आप कर सकते हैं, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कर सकते हैं इतना। फिर अगला आपका जो टॉपिक, अगला पॉइंट क्या है कि संडे को रिवीजन आपको ज़रूर करना है। संडे को, या फिर आप एक ऐसा दिन बना लीजिए कि हाँ, इस दिन हमको बैठ करके जितना मैंने पढ़ा 6 दिन, पिछले 6 दिन जितना पढ़ा है उतना हमको एक बार फिर से पढ़ना है वो चीज़, ठीक है। आपको रटना नहीं है, मैं फिर से बता दूँ। आप जब ऐसा रिवीजन करेंगे तो आपको ऐसे ऑटोमेटिक जो है चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको रटना नहीं, बीए है, एज इट इज़ कोई भी चीज़ लिखा नहीं जाता, वहाँ पे बना करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो संडे को, यानी संडे में इसलिए बोला हूँ कि संडे को छुट्टी होती है तो आप लोग जो है वहाँ पे, लेकिन आपको जो भी दिन, एक ऐसा दिन रखना है कि पिछले 6 दिन का आपको वहाँ पे रिवीजन कर लेना है, ठीक है। पॉइंट 2 कंप्लीट हुए। पॉइंट नंबर 3 ये है कि कॉपी लिखने पर मतलब आपको ध्यान देना है। कॉपी लिखने पर दें ध्यान। क्या ध्यान देना है, देखिए, आपका सिलेबस हो गया, आपने रिवीजन कर लिया, ठीक है। अब जितना आपने मेहनत किया है, ठीक है, सभी को उतना टाइम मिलता है, सभी फ्रेंड्स को उतना ही टाइम मिलता है जितना कि मतलब जैसे 24 घंटे सभी को मिलते हैं, उसमें से 8 घंटे आप लोग सोते होंगे, 6 से 8 घंटे, ठीक है। बाकी के जितने बच्चे आपके उतने में आप बाकी के सारे काम करते हैं, तो उतने सबको घंटे मिले हुए हैं। लेकिन कोई लोग जो होते हैं यूटिलाइज कर ले जाते हैं उसी समय को, और कुछ लोग क्या करते हैं उसी को बर्बाद कर देते हैं समय को। तो आपको समय का काफ़ी ध्यान रखना है। तो कॉपी लिखने पर कैसे आपको ध्यान देना है, जब भी आपको कॉपी एग्ज़ाम में लिखना है तो वहाँ पे आप मतलब कितने पेज में कितना लिखना है, ठीक है, कितनी स्पीड में लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें ध्यान देना है। तो जैसे कि 3 टाइप के जिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जिनका पेपर सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपके 10 जो है अति लघुत्तरी क्वेश्चंस आते हैं, 5 लघुत्तरी क्वेश्चंस आते हैं, और 2 मतलब आते तो 8 हैं लेकिन 5 करने होते हैं, और 4 दीर्घोत्तरी आते हैं जिसमें से 2 करने होते हैं। तो 10 में से आपको एक क्वेश्चन में 2 आपके मतलब जो अति लघुत्तरी हैं उनको ख़त्म कर देना है। मतलब एक पेज में 2 करेंगे तो 10 5 पेज में आ जाएंगे, ठीक है। तो 5 पेज में इनका काम ख़त्म हो गया, अति लघुत्तरी का। अब जो आपका लघुत्तरी क्वेश्चन है उनको कैसे करना है, तो लघुत्तरी क्वेश्चंस जो भी हैं, तो एक क्वेश्चन को आपको 3 पेज में लिखना है, तो 5 क्वेश्चंस हो गए, 15 पेज ये हो गए, ठीक है। मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, 15 पेज ये हो गए। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पे समझा दे रहा हूँ। देखिए, अति लघुत्तरी क्वेश्चंस कितने आते हैं, 10, ठीक है। 10 में से एक पेज में 2 करना है तो ये 5 पेज में हो जाएंगे, ठीक है। 5 × 2 मतलब 10 ये हो जाएंगे, ठीक है। एक पेज में 2 तो 5 पेज में 10, यानी कि 5 पेज में ये काम ख़त्म इसका। अब 10 आपके 5 जो आते हैं लघुत्तरी, ठीक है। तो एक जो है 3 पेज में लिखना है तो 5 हो जाएंगे 15 पेज में, ठीक है। तो 15 पेज ये हो गए। और लांग जो आते हैं 2, मतलब 2 करने होते हैं, तो एक लांग 4 पेज में लिखना है, तो 2 लांग कितने में, 8। अब टोटल जोड़ लो, 15 5 20 और 8 28, टोटल आपको कॉपी ज़रूर भरना है 28 पेज, ठीक है। 28 से अगर 30 पेज की कॉपी होती है, उसमें से 30 भर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, वरना 28 पेज आपको भरना ही भरना है। तो 28 ये हो गया, ठीक है। ये बेहतरीन पॉइंट होता है क्योंकि जितना आप कॉपी भरे होंगे उस हिसाब से नंबर एग्जामिनर देता है, ठीक है। आजकल कॉपी पढ़ी नहीं जाती है, आपको भी पता होगा। फिर है
अगला पॉइंट है कि टाइमिंग पर का रखें ध्यान, टाइमिंग का रखें ध्यान। अब टाइमिंग का किस प्रकार से ध्यान रखना है आपको कि मतलब लगभग 45 मिनट में, जो शुरुआत के होते 45 मिनट, उसमें 10 क्वेश्चन आपको कर डालने हैं अति लघु उत्तरीय, ठीक है। और बाकी का 1 घंटा 15 मिनट जो बचेगा उसमें आपको लघुत्तरीय क्वेश्चंस कर डाले हैं, जितने भी लघुत्तरीय क्वेश्चंस होते हैं। और बाकी का 1 घंटा जो है, 1 घंटा या फिर 45 मिनट लास्ट के, उसमें आपको क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन सारे कर डालने हैं, ठीक है। तो टाइमिंग का आपको भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप एक लघुत्तरीय ही 1.5 घंटे में करें, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन जो है वो फिर आपका टाइमिंग नहीं बन पाएगी, फिर 28 पेज आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब अगला पॉइंट क्या है, 5 नंबर पॉइंट की राइटिंग का तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब लिखते वक्त राइटिंग भी आपकी बननी चाहिए, क्योंकि राइटिंग से एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। और एक बात और, सबसे लास्ट पॉइंट इस वीडियो का, कि विद्वानों के नाम जरूर आपको देना है। मतलब जैसे यहाँ पे आ गया कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए, तो आपने बता दिया कि मानव भूगोल क्या है, मनुष्य और आपकी पृथ्वी के बीच जो अंतर संबंध होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, मानव भूगोल। तो ये आपने परिभाषा लिख दी, लेकिन आपके जितने भी विद्वान के नाम आपको याद हों, जैसे कि अगर अति लघुत्तरीय में आए तो कम से कम 2 विद्वानों के नाम, जैसे कुमारी सैंपुल के अनुसार, ठीक है, अलग परिभाषा हो गई उनकी। फिर विडाल डी लाप्लास के अनुसार फ्रांसीसी वैज्ञानिक। तो अगर आप नाम देंगे और वो भी ब्लैक पेन से लिख करके, तो आपको टॉप करने से सेमेस्टर में कोई भी रोक नहीं सकता। ये मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। तो जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं वो पॉइंट आपको फॉलो करना है। अगर आप लोग फॉलो कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट यहाँ से, अगर आपका रिजल्ट यहाँ होगा तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। जितनी बातें मैंने बताई हैं उसको आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग ना लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा शेयर आएंगे उतना मुझको मोटिवेशन मिलेगा और उतने ही ज़्यादा मैं क्या करूँगा, अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश। मैं तो वैसे ही अच्छे वीडियो मतलब अपनी तरफ से जितनी मेहनत हो सकती है उतना मैं करता हूँ। बाकी आप लोग अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए, ठीक है। बार बार बताना मुझको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको बताना पड़ता है, क्योंकि ये भारत है। यहाँ पे जब पूजा करने के समय भी लोगों को बोलना पड़ता है कि फूल डालिए, है ना, मतलब अक्षत डालिए। तो ये सब चीज़ें हैं। मतलब यहाँ भारत में अगर बोलेंगे नहीं तब भी क्या होता है कि लोग उस पर ध्यान नहीं देते। तो ये चीज़ है। तो आपको इतने पॉइंट जो है फॉलो करना है और अपने सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा अधिक अंक लेकर आना है, ठीक है। तो आप लेके आएंगे तो मुझे भी खुशी होगी। और मैंने तो आपको तरीका बताया, इस तरीक़े को फॉलो आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही करेंगे तभी जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।